हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान अकेडमी। मेरा नाम राघव है और आज हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का डे 58 है, जिसमें कि हम आज अपने एमएस पावर पॉइंट का व्यू टैब देखने वाले हैं। अगले दिन हमने रिव्यू टैब देखा था, आज हम व्यू टैब देखने वाले हैं। तो रिव्यू टैब हम क्या होता है कि हमने जो प्रेजेंटेशन बनाया है उसको देखने के कई सारे अलग अलग तरीके होते हैं कि किस किस तरह से हम उस पर नजर दे सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, उसी चीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। रिव्यू में हम कोई भी चेंजेस वगैरह कर सकते थे कि हमने प्रेजेंटेशन बना लिया, अब अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं या फिर कौन सी गलती क्या उसको ठीक करते हैं। लेकिन व्यू टैब में आप कुछ ठीक नहीं कर सकते, बस आप देख सकते हो। ठीक है, जो आपने प्रेजेंटेशन बनाया है उसको कई तरह अलग अलग तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसे देखने के लिए टॉपिक पे चलते हैं। तो हम आ गए हैं अपने एमएस पावर पॉइंट में। ठीक है, तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो बिना टाइम वेस्ट कर इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगले दिन हमने रिव्यू टैब किया था। रिव्यू टैब में हम कुछ प्रेजेंटेशन बनाने के बाद अगर कुछ गलती वगैरह होता है तो हम उसे ठीक कर सकते हैं। और व्यू टैब में हम सिर्फ देख सकते हैं, हम कुछ गलती वगैरह ठीक नहीं कर सकते। यहाँ पे हम सिर्फ देख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये गलती वगैरह ठीक करने के लिए नहीं बनाया गया, सिर्फ इसे देखने के लिए बनाया गया है। ठीक है, हमने प्रेजेंटेशन बनाया उसको देखने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे देखो, हमारे जो सारे जो ग्रुप्स है ना, ये काफी जरूरी ग्रुप्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, कोई भी फालतू ग्रुप नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ क्या टैब्स में क्या होता है, कुछ कुछ चीजें ना हमारी ज्यादा ज्यादा काम नहीं आती, लेकिन इसमें जो कुछ भी चीजें है ना वो सारे हमारे काम पे कभी ना कभी आएंगी। ठीक है, तो इसलिए रिव्यू टैब को हमें जानना अच्छे से जरूरी है। ठीक है, इसको समझना जरूरी है कि इसमें हर एक चीज का क्या क्या मतलब है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, अगला है हमारा प्रेजेंटेशन व्यू। फिर हमारा है ये वाला सारे ग्रुप्स के नाम बता देता हूँ। प्रेजेंटेशन ग्रुप, फिर यहाँ पे जो मास्टर व्यू ग्रुप, फिर यहाँ पे शो ग्रुप, फिर यहाँ पे जूम ग्रुप, फिर यहाँ पे कलर एंड ग्रे स्केल ग्रुप, फिर यहाँ पे विंडो ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन ग्रुप आता है प्रेजेंटेशन व्यू का। तो यहाँ पे देखो हमारे 5 ऑप्शन है यहाँ पे। तो पहला वाला जो नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल अभी यहाँ पे जो हम है ना, ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम आउटलाइन व्यू पे कर देंगे, आउटलाइन व्यू से क्या होता है कि यहाँ पे हमारा स्लाइड तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो हमारे छोटे छोटे इमेजेस आ रहे थे ना, मतलब स्लाइड के जो छोटे छोटे पोर्शन आ रहे थे, उनके बदले यहाँ पे अब हमारा उन सभी के अंदर हमने जो लिख रखा था ना, वो अब हमें यहाँ पे शो कर रहा है। ये देखो, इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन शो कर रहा है और उसका जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन मैंने दे रखा है वो यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, फिर एमएस ऑफिस का, यहाँ पे एमएस ऑफिस का हेड मतलब टाइटल दिख रहा है और उसके तीनों हमारे नाम दिख रहे हैं। और ऐसे ही करके इन सभी के अंदर जो जो टेक्स्ट लिख रखा था ना, वही टेक्स्ट हमें यहाँ पे अब शो कर रहा है। ठीक है, मतलब पहले जो यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्सेस में दिख रहे थे हमें स्लाइड्स, अब यहाँ पे उसके टेक्स्ट दिख रहे हैं हमें। ठीक है, तो ये है आउटलाइन व्यू का काम। नॉर्मल पे क्लिक कर दोगे तो दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे हम स्लाइड शॉर्टर। स्लाइड शॉर्टर का क्या मतलब है, स्लाइड शॉर्टर पे क्लिक कर देंगे, फिर हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इस तरह से यहाँ पे क्या दिख रहा है, इस तरह से स्लाइड शॉर्टर में दिखने से हमारे जितने भी स्लाइड्स है ना उनको शॉर्ट फॉर्म में दिखाएगा, मतलब उनको छोटे छोटे बॉक्सेस में यहाँ पे दिखाएगा कि हमारे कितने कितने, मतलब हमारे कितने कितने बॉक्सेस है, मतलब हमारे कितने कितने स्लाइड्स हैं। अब इन स्लाइड्स में सबसे ज्यादा ध्यान देने को क्या है, सबसे ज्यादा ध्यान देने को है ये हमारा कि एक स्लाइड नंबर कितना है। मतलब स्लाइड मतलब सेक्शन होता है ना, सेक्शन की इंट्रोडक्शन का सेक्शन, फिर हमारा बिप्लोग्राफी का सेक्शन, फिर मेन बॉडी का सेक्शन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पहला वाला है हमारा इंट्रोडक्शन का सेक्शन है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन हमने दे रखा है, एक इंट्रोडक्शन है, एक हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। फिर अगला है डिफरेंस, इसमें सारे डिफरेंस वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन वाले हमारे सारे हैं। फिर नीचे वाले देखो टॉपिक्स, टॉपिक्स में हमारा बैंक अकाउंट का है, फिर सेविंग अकाउंट का है, तो ये हमारे टॉपिक्स हो गए। तो इसका हमने इस सेक्शन का हमने एक नाम दिया था अलग से, टॉपिक। फिर ऊपर वाला अपना डिफरेंस दिया था, फिर इस वाला हमने इंट्रोडक्शन दिया था। तो यहाँ पे आपको सेक्शन के नाम दिख जाएंगे, फिर एक एक सेक्शन में कितने कितने स्लाइड्स हैं वो आपको दिख जाएंगे, वो दिखने के लिए। और एक चीज क्या है, वो है यहाँ पे देखो टाइमर दिख रहा है आपको, टाइमर। ये हमारा 3 सेकंड का टाइमर। अब ये यहाँ पे क्यों दिख रहा है, देखो ये जो 3 सेकंड है, ये जो 2 सेकंड है ना, ये देखो इसका हमने, ये है ट्रांजिशन का टाइमर। ट्रांजिशन में जाएंगे, देखो इसका यहाँ पे देखो, आफ्टर में यहाँ पे हमने 3 सेकंड दिया था ना, तो वही 3 सेकंड हमें यहाँ पे दिख रहा है। फिर हम इस पे क्लिक कर देंगे, इस सेकंड वाले स्लाइड पे, तो ये देखो इसका यहाँ पे 4 सेकंड का टाइमर दिख रहा है। आफ्टर के बाद यहाँ पे आफ्टर वाले पे हमने 4 सेकंड का टाइमर लगाया था, तो यहाँ पे 4 सेकंड का टाइमर दिख रहा है और यहाँ पे भी हमारा 4 सेकंड का टाइमर दिख रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा व्यू टैब है, व्यू टैब में ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो स्लाइड रूलर वाला है, स्लाइड शॉर्टर वाला है, वहां पे हम एक तो सेक्शन देख सकते हैं, एक सेक्शन के अंदर कितने स्लाइड है वो देख सकते हैं, टोटल हमारे कितने स्लाइड है उनको छोटे छोटे फॉर्म में देख सकते हैं, और उसके अंदर हमने कितना ट्रांजिशन का टाइमर लगा रखा है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो हम नॉर्मल कर देते हैं अब इसको। अब यहाँ पे अगला है नोट पेज। नोट पेज का क्या मतलब है, आपको मैंने एक बार पहले बताया था, जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन मैंने बताया था एमएस पावर पॉइंट का, तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे तो क्लिक टू ऐड नोट्स जो लिखा हुआ है ना, क्लिक टू ऐड नोट्स, क्लिक टू ऐड नोट्स पे क्लिक कर दोगे, यहाँ पे आप कुछ नोट्स वगैरह लिख सकते हो। यहाँ पे देखो नीचे स्लाइड के नीचे यहाँ पे एक छोटा सा है, यहाँ पे क्लिक टू ऐड नोट्स, यहाँ पे आप नोट्स वगैरह लिख सकते हो। लेकिन ये तो छोटा सा पोर्शन है, क्या मतलब यहाँ से लेकर सिर्फ
इस एंड तक ही लिख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लिख सकते। हाँ, इससे ज्यादा भी लिख सकते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको क्या। यहाँ पे इस स्लाइड का मैं अगर पेज नोट निकालू, मतलब नोट्स पेज निकाल दूं, तो देखो यहाँ पे हमारा पहला तो ऊपर स्लाइड दिखेगा ही, उसके नीचे हमें ऐड टू टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसका एक पोर्शन हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ में आया कि यहाँ पे ये हमारा इतना बड़ा है, हम इतना बड़ा डेटा यहाँ पे लिख सकते हैं। मान लो अगर यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ तक ही टेक्स्ट दिखेगा, ये जो हमारा इतना पतला लाइन है ना, यहाँ तक ही टेक्स्ट दिखेगा। लेकिन अगर बाकी के, मतलब मान लो आपने बहुत ज्यादा नोट लिख रखा है और नोट्स आपका बहुत बड़ा है, तो कोई बात नहीं, आप नोट्स पेजेस पे क्लिक कर दो, तो बाकी के सारे जो पूरे नोट्स है ना, तो जितने भी नोट्स है, मतलब इसके बारे में कुछ नोट वगैरह लिख रखा होगा, तो पूरा नोट हमें यहाँ पे दिख जाएगा, इस नीचे वाले इस जगह पे। और यहाँ से भी आप कुछ भी लिखोगे तो वहां पे ऐड ऑन हो जाएगा। जैसे कि लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा, एड नोट्स में मैंने लिख दिया। अब ये हमारा वहां पे भी लिखा आ चुका है, ठीक है, मतलब सेम ही है। नॉर्मल में जाएंगे तो यहाँ पे देखो एड टू नोट्स पे, यहाँ पे देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा हुआ है, ठीक है। तो नोट्स पेज का ये मतलब था। अगला वाला हमारा रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू का मतलब है क्या है, इस पे क्लिक कर देंगे तो देखो ऐसे, मतलब ये क्या होगा, हमारा जो प्रेजेंटेशन हमने बनाया था ना, जैसा ट्रांजिशन लगाया था, जैसा एनिमेशन लगाया था, वो सब कुछ यहाँ पे चलेगा। लेकिन हम कुछ एडिट वगैरह नहीं करने के लिए, ये बस देखने के लिए, ठीक है, ये बस देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वही वाला प्रेजेंटेशन यहाँ पे चालू हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब वो F5 से भी हो सकता है, लेकिन वो अलग है, ठीक है। और रिव्यू टैब में भी है, बस देखने के लिए, रीडिंग करने के लिए, यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, बस यही होगा, यही बस चलेगा स्लाइड, ठीक है। एस्केप कर देते हैं, एस्केप करने से बैक हो जाएंगे, ठीक है। तो रीडिंग व्यू में वही F5 जैसा ही काम होता है कि पहले से आपका स्लाइड स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आप बीच में भी होंगे ना, तब भी पहले से स्टार्ट होगा। देखो बीच में हूँ, रीडिंग व्यू पे क्लिक कर दूंगा तो इसमें भी ये फर्स्ट से ही चालू होगा, एक ही बात है। एस्केप कर देते हैं, ठीक है। तो आपने रीडिंग व्यू देख लिया, प्रेजेंटेशन व्यू का पूरा ग्रुप आपने देख लिया। अब हम देखेंगे मास्टर व्यूज। मास्टर व्यूज में क्या है, ये हर एक चीज का मास्टर है। अब मास्टर क्या होता है, मास्टर मतलब एक टीचर। टीचर क्या करता है, टीचर हर एक चीज, हर एक सब्जेक्ट पढ़ाना जानता है। मतलब उसकी स्पेशलिटी किसी और सब्जेक्ट में हो सकती है, लेकिन वो एक मास्टर है ना, तो एक टीचर हर एक सब्जेक्ट चाहे तो पढ़ा सकता है। तो यहाँ पे उसी चीज के लिए यहाँ पे मास्टर व्यूज लिखा गया है। अब ये देखो पहला जो मास्टर है ना, वो है स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर क्यों है बताता हूँ। स्लाइड मास्टर दिखाने के लिए मैं यहाँ पे मुझे एक अलग डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना, यहाँ पे जो सारे जो स्लाइड्स है ना, ये हमारे सारे जो स्लाइड्स के जो लेआउट्स हैं, ये सारे अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाने में दिक्कत आएगी, इसके लिए मैं एक अलग से लेता हूँ, कंट्रोल प्लस एन दबाता हूँ। कंट्रोल प्लस एन दबाने से एक नया डॉक्यूमेंट आ जाता है। कंट्रोल प्लस एन दबाता हूँ तो यहाँ पे देखो एक नया डॉक्यूमेंट हमारा आ गया। अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ नए नए स्लाइड्स ले लेता हूँ। जैसे कि मैं ये वाला स्लाइड ले लेता हूँ, दो दो, एक, दो, तीन, चार, ठीक है, मैंने चार ले लिया। इसको डिलीट कर देता हूँ, इस छह वाले को, इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे चार टोटल स्लाइड ले लिया। पहला वाला जो स्लाइड का जो लेआउट है ना, इसे लेआउट कहते हैं। ये जो हमारा जो पैटर्न आ रहा है ना, कि यहाँ पे ऊपर एक बड़ा वाला बॉक्स है, नीचे वाला छोटा वाला बॉक्स है ना, ये हमारे लेआउट्स है। ये देखो यहाँ पे आपको जब स्लाइड्स के ऊपर जाओगे ना, तो यहाँ पे लेआउट्स में दिखेगा ये सब। तो ये हमारे क्या है, लेआउट्स है, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला जो लेआउट है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये सारे लेआउट्स हमारे सेम है, मतलब लास्ट के चार हमारे लेआउट सेम है। लेकिन जो ऊपर का जो लेआउट है ना, ये लेआउट हमारा अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो मैं सेकंड वाले स्लाइड पे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं व्यू टैब में जाता हूँ। व्यू टैब में जाने के बाद, व्यू टैब में गया, फिर स्लाइड मास्टर पे क्लिक करता हूँ। स्लाइड मास्टर पे क्लिक किया मैंने, स्लाइड मास्टर पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, देखो हमारा ये वाला स्लाइड था ना, हमारा ये वाला स्लाइड, तो इसी स्लाइड के यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इसी स्लाइड के मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ऊपर वाले पे, ठीक है। क्लिक करने के बाद, मतलब टाइटल वाले पे क्लिक करने के बाद, यहाँ पे मैं इसका एक कलर लगा देता हूँ। फिर मैं होम पे शेप फॉर्मेट, ये देखो ये हमारा शेप है ना, ये सारे हमारे शेप्स है। तो शेप फॉर्मेट यहाँ पे खुल जाएगा। शेप फॉर्मेट पे आने के बाद इस पे कलर फिल कर देता हूँ मैं। इसमें मैं ये ऑरेंज वाला फिल कर देता हूँ, ठीक है। फिर इस वाले बॉक्स के कहीं पर भी सिलेक्ट करूंगा, ये वाला बॉक्स, इसके कहीं पर भी सिलेक्ट करना है, अंदर वाले क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसके मैं एक आउटलाइन लगा देता हूँ, मान लो आउटलाइन लगाता हूँ, और आउटलाइन का मैं इसका बॉर्डर काफी थिक कर देता हूँ। इसका बॉर्डर का तो इतना, ठीक है। फिर इस वाले में भी मैं इसका ब्लैक कलर कर देता हूँ, ठीक है। और इसका आउटलाइन कर देता हूँ थोड़ा थिक, आउटलाइन कर देता हूँ थिक, ठीक है। तो मैंने कर दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने टाइटल वाले को मैंने एक बैकग्राउंड में कलर दिया, और यहाँ पे जो लिखने के जो पोर्शन है ना, इन दोनों में डिफरेंस करने का जो पोर्शन था, उन दोनों पोर्शन के साइड को मैंने बैकग्राउंड एक बॉर्डर दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे स्लाइड मास्टर। देखो स्लाइड मास्टर का टैब जो है ना, स्लाइड मास्टर क्लिक करते हैं ना, स्लाइड मास्टर का एक टैब खुल जाता है। वो स्लाइड मास्टर का टैब दिखेगा आपको फाइल के बाद। फाइल के बाद आपको स्लाइड मास्टर का टैब दिखा, यहाँ पे क्लिक कर दो।
फिर क्लोज मास्टर व्यू पे क्लिक कर दो। क्लोज मास्टर व्यू पे, ये जो लास्ट में जो क्लोज मास्टर व्यू है ना, इस पे क्लिक कर दो। तो देखो आपके जो सेम टू सेम जो स्लाइड्स है ना, उन सभी पे यही जो आपका जो आपने वहां पे फॉर्मेट लगाया था, वो फॉर्मेट यहाँ पे हर एक स्लाइड पे लग गया, जो जो हमारे सेम टू सेम थे। लेकिन देखो फर्स्ट वाले पे नहीं लगा। फर्स्ट वाले पे इसलिए नहीं लगा क्योंकि उसका लेआउट अलग है। उसका लेआउट अलग होने की वजह से उस पे ये वाला फॉर्मेट नहीं लगा। लेकिन इस पे भी हम चाहे तो कुछ अलग फॉर्मेट लगा सकते हैं। जैसे कि हम व्यू टैब में जाएंगे, जाने के बाद इस पे हम स्लाइड मास्टर पे क्लिक कर देंगे और फिर होम टैब में जाएंगे। जाने के बाद इस पे भी हम क्या करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं। अच्छा, एक सेकेंड, स्लाइड मास्टर पे जाते हैं, कुछ गलती हो गई शायद। दोबारा इस पे क्लिक कर रखता हूँ, ठीक है, दोबारा इस पे क्लिक कर रखते हैं। फिर हम यहाँ पे जाते हैं व्यू टैब में, जाने के बाद स्लाइड मास्टर पे क्लिक करते हैं, फिर इस वाले पे क्लिक करते हैं। क्लिक क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, अब क्लिक हो रहा। वो उस वक्त मैं क्या कर रहा, टेक्स्ट में क्लिक नहीं कर रहा था, मैं साइड में क्लिक कर रहा था, इसलिए नहीं हो रहा था। कोई बात नहीं, मैं शेप फॉर्मेट में जाता हूँ और इस पे भी मैं कुछ अलग कलर लगा देता हूँ। जैसे कि मैं इस पे लगा देता हूँ ग्रीन। अच्छा सॉरी, आउटलाइन, आउटलाइन क्यों लगा रहा हूँ, नहीं आउटलाइन नहीं, शेप फिल है ना, इस पे लगा देता हूँ मैं ग्रीन। ठीक है, और नीचे वाले पे मैं लगा देता हूँ, इस पे लगा देता हूँ मैं ये वाला कलर लगा दिया, जो भी मैं दिखाने के लिए। ठीक है, ये मैंने किया। करने के बाद मैं स्लाइड मास्टर पे जाऊंगा, स्लाइड मास्टर टैब पे गया और इसको मैं क्लोज कर दूंगा। देखो इस पे हमारा ये वाला कलर लग गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐसा ही और एक ले लेता हूँ। ठीक है, ये देखो टाइटल देखो, ये जो हमारे जब ये हमारे लेआउट्स है ना, तो लेआउट्स में भी देखो कलर फिल हो चुका है। लेआउट्स में भी हमारे कलर फिल हो चुके हैं। अब अगर हम और एक ऐसा वाला लेंगे ना, और एक ऐसा वाला लेते हैं, मैं जो और न्यू स्लाइड ले लेता हूँ, ये वाला ही। तो देखो इसमें भी वही सेम टू सेम कलर आएगा। तो स्लाइड मास्टर का क्या काम है हमको पता चल गया ना, कि जितने भी हमारे सेम टू सेम स्लाइड्स होंगे उसमें अगर हम कुछ कलर वगैरह लगाते हैं ना, बैकग्राउंड कलर या फिर बॉर्डर वगैरह डिजाइन वगैरह लगाते हैं, तो उस जैसे जितने भी लेआउट्स हैं उन सभी पे वही फॉर्मेट हमारा आ जाएगा। तो ये है स्लाइड मास्टर का काम। अब व्यू पे जाते हैं, तो अब मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे है हैंड आउट मास्टर। हैंड आउट मास्टर क्या क्या मतलब है? हैंड आउट मास्टर क्या है, जब आप प्रिंट करने जाओगे तो अब आप इस चीज की जरूरत पड़ेगी, प्रिंट आउट हैंड आउट मास्टर। हैंड आउट मास्टर पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो हमें ऐसे करके चीजें मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले हमारा हेडिंग है, तो हेडिंग में अगर कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर ज्ञान एकेडमी। ठीक है, कंप्यूटर ज्ञान एकेडमी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे डेट हमारा आ गया है, कि हमारा आज का डेट जो है यहाँ पे आ गया है। फिर यहाँ पे हम फुटर में लिखेंगे, फुटर में अब मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, फुटर में मैंने अपना नाम लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हैशटैग की जगह से हम कुछ भी दे सकते हैं, जो भी हमारा मन हो हम यहाँ पे दे सकते हैं। इन चारों बॉक्सेस में ना अगर हम कुछ भी लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, हमारी मर्जी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका एक ऑप्शन खुल के आता है। यहाँ पे है पहला हैंड आउट ओरिएंटेशन का। इसको आप किस में रखना चाहते हो, हैंड आउट ओरिएंटेशन। देखो पेज सेटअप में हैंड आउट मास्टर भी देखो फाइल के बाद ही खुला है हमारा। ठीक है, तो हैंड आउट ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन तो पता ही है, पोर्ट्रेट में या लैंडस्केप में। तो यहाँ पे देखो हमारा पोर्ट्रेट में, हम चाहे तो लैंडस्केप में भी रख सकते हैं। ठीक है, हमारी मर्जी है। इसको मैं पोर्ट्रेट में चलो कर देता हूँ आपको। ठीक है, दिखा बस ऐसे ही, जैसा आपका मन चाहे वैसा कर सकते हो। फिर स्लाइड साइज, स्लाइड साइज आप कैसे रखना चाहते हो, वाइड में रखना चाहते हो या स्टैंडर्ड में रखना चाहते हो? अब वाइड स्टैंडर्ड का मैंने मतलब ना, मैंने वहां पे बताया था, मैंने पेज लेआउट वाले टैब में बताया था। ठीक है, वाइड स्क्रीन में ऐसा रहेगा। ठीक है, नॉर्मल जैसा भी है। लेकिन स्टैंडर्ड वाले में यहाँ पे ये वाला मैक्सिमाइज हो जाएगा। मतलब देखो आप इसका इस इमेज देख के पता लगा सकते हो कि आपका अगर टेक्स्ट यहाँ तक है तो आपका फिट यहाँ तक हो जाएगा। आपका टेक्स्ट यहाँ तक है ना, इतना, इतने स्लाइड में अगर टेक्स्ट इतना सा है, लेकिन आपका स्लाइड का साइज इतना हो जाएगा, मतलब आधा टेक्स्ट यहाँ पे साइड में कट जाएगा। वैसा करना चाहते हो? या फिर एंश्योर फिट, एंश्योर से फिट से क्या होता है, आपका स्लाइड का साइज छोटा हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर का जो कंटेंट है ना, जो आपने लिख रखा है, वो भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, एंश्योर फिट से ये होता है। तो ये सब कुछ नहीं करना, ये कैंसिल कर दो। ठीक है, आप इसको नॉर्मली रखो। फिर यहाँ पे अगला बोल रहा है स्लाइड्स पर पेज, मतलब हर एक पेज में कितना स्लाइड चाहिए। तो यहाँ पे देखो अगर हमारा स्लाइड, यहाँ पे हर एक पेज में अगर 6 स्लाइड आएंगे, तो यहाँ पे अभी आपके स्लाइड्स का भी छोटे छोटे हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस पे क्लिक कर दो और ये आपके हर एक स्लाइड में दो दो स्लाइड रख सकते हो। ठीक है, या फिर 3 रख सकते हो, या फिर आप 4 रख सकते हो, जैसा आपका रखना चाहे वैसा रख सकते हो। ठीक है, और ये आपका ऑप्शन जो है ना, ये हैंड आउट मास्टर वाला ऑप्शन, ये आपको प्रिंट एरिया में दिखेगा। जब आप प्रिंट करोगे ना, कंट्रोल+P से प्रिंट करने जाओगे, तब आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा, गारंटीड दिखेगा। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कहाँ दिखेगा। अब यहाँ पे देखो आपको 4 पॉइंट्स है। यहाँ पे है आपका हेडर, कि अगर हेडर नहीं चाहिए तो हेडर वाले पे अनटिक कर दो, हेडर हट जाएगा। फिर फुटर, डेट वाले पे अनटिक कर दो, डेट वाला हट जाएगा। फिर यहाँ पे फुटर वाले पे अनटिक कर दो, फुटर वाला हट जाएगा। और यहाँ पे आखिरी हमारा पेज नंबर, पेज नंबर पे अनटिक कर दो तो पेज नंबर हट जाएगा। ठीक है, जो आपको रखना है रख सकते हो, नहीं रखना है नहीं रख सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है। अगला है यहाँ पे आपका
थीम्स यहाँ पे चेंज नहीं होगा, थीम्स यहाँ से आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपका यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज होने का क्या मतलब है, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे कलर लगाता हूँ, ये वाला कलर लगाया मैंने। अब यहाँ पे अगर मैं जाऊंगा, फिर मैं अगर ये वाला कलर लगाता हूँ तो ये वाला कलर मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये सब चीजें ज्यादा काम नहीं आती, ये सब चीजें में फोकस मत करो, ये सब बेकार है। बस आपको स्लाइड लगाने से मतलब है, स्लाइड प्रिंट करने से मतलब है। यहाँ पे आप क्लोज व्यू मास्टर पे क्लिक कर दो तो आपके क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि प्रिंट दिखाता हूँ, प्रिंट एरिया में आपका क्या काम है, प्रिंट एरिया के में कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल प्लस पी करता हूँ, कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट होता है, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी दबाते हैं तो यहाँ पे देखो ये आपका नॉर्मली दिख रहा है, नॉर्मली दिख रहा है जैसे प्रिंट होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे देखो ये आपका दिख रहा है फुल पेज स्लाइड, फुल पेज स्लाइड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दो। फुल पेज स्लाइड क्लिक करने से देखो यहाँ पे देखो आपका प्रिंट लेआउट दिख रहा है, ऊपर आपको प्रिंट लेआउट में दिख रहा है, ठीक है। प्रिंट लेआउट चाहिए या नोट पेज के साथ प्रिंट चाहिए, ठीक है, या फिर आपको आउटलाइन के साथ प्रिंट चाहिए, ठीक है या फिर आपको ये वाला हैंड आउट में ही ऐसे चाहिए, हैंड आउट में चाहिए, ये देखो हैंड आउट में दिख रहा है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो हैंड आउट में दिख जाएगा आपको, ये देखो, ये देखो दिख रहा है आपको कि हैंड आउट में ये वाला ऑप्शन है, ये देखो हैंड आउट दिख रहा है आपको ऊपर, ठीक है, हैंड आउट का ऑप्शन यहाँ पे है। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। तो मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम बैक चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया ना कि कंट्रोल प्लस पी करने के बाद भी वहां पे हैंड आउट का ऑप्शन दिखता है हमारा। अब व्यू टैब में जाते हैं, अब हमने हैंड आउट वाला भी देख लिया। अब हमने देखना है नोट्स मास्टर, नोट्स मास्टर क्या क्या, क्या मतलब है। नोट्स मास्टर पे क्लिक कर देंगे तो देखो आपने मास्टर का मतलब तो समझ ही लिया होगा कि एक में जो होगा ना, एक चीज एक में जो होगा वो हर एक चीज में हो जाएगा, ठीक है। एक में अगर हम कुछ अलग कर देंगे ना तो वो हर एक चीज पे अप्लाई हो जाएगा, हर एक स्लाइड पे वो चीज अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे भी नोट्स का यही मतलब है। तो नोट्स में अभी देखो हमारे नोट्स में दिख रहा है, हमारा सब कुछ यहाँ पे नोट्स में दिख रहा है। मान लो ये देखो नीचे वाला जो है हमारा पोर्शन है ना, ये हम नोट्स पे, हम अभी नोट्स का देखने वाले हैं तो नोट्स पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम जब कुछ काम काम करने आते हैं, नोट्स में कुछ लिखने आता है तो हमारे ऊपर क्या दिखता है, क्लिक एडिट मास्टर, ठीक है, ये वाला दिख रहा है ना, क्लिक वाला हमारा दिखता है, क्लिक नोट्स, ठीक है, ये वाला दिखता है ना पोर्शन। तो मैं इस वाले पोर्शन को मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसका मैं बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। या फिर मैं इसको कलर लगा देता हूँ रेड कलर का। तो मैंने इसको रेड कलर लगा दिया और इसको बोल्ड कर दिया, देखो मैंने इसका रेड कलर लगा दिया, इसको मैंने बोल्ड कर दिया। नोट्स वाले का ये जो पहला वाला जो हमारा हेडिंग आएगा ना, उसको मैंने रेड कलर कर दिया और मैंने इसको बोल्ड कर दिया, कर दिया ना। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका ये पोर्शन दिखेगा ना, आपके बोल्ड में दिखेगा, दिख रहा है आपको, ये आपका बोल्ड में दिख रहा है। और रेड कलर शायद नहीं हुआ, रेड कलर शायद होगा नहीं। क्या करता है, मैं व्यू में जाता हूँ, जाने के बाद मैं इस पे और कुछ चेंजेस कर देता हूँ। साइड मास्टर पे इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, करने के बाद इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ। चलो अंडरलाइन कर दिया, अंडरलाइन आ जाएगा हमारा, अंडरलाइन हमारा आ जाएगा। क्लोज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो अंडरलाइन में दिख रहा है, ये जो हमारा जो दिख रहा है आपको यहाँ पे नीचे अंडरलाइन में दिख रहा है और यहाँ पे इसका बोल्ड भी हो गया है। तो उसमें अगर कोई भी चेंजेस करेंगे, एडिट करेंगे तो यहाँ पे भी एडिट हो जाएगा और ये हर एक स्लाइड में होगा। देखो हर एक स्लाइड में है, हर एक स्लाइड में ये चीज हमारा होगा, ठीक है। अगला हम देखेंगे व्यू टैब में। व्यू टैब में देखो हमने मास्टर व्यूज का आउट ग्रुप देख लिया, अगला है हमारा शो ग्रुप। तो शो ग्रुप में, तो शो वाले ग्रुप में हमारे यहाँ पे आता है रूलर, ग्रिड लाइंस और गाइड्स। अब रूलर का क्या मतलब है, रूलर पे अगर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखो ऊपर हमारा एक रूलर टाइप का आ गया। देखो रूलर पे अनटिक कर देता हूँ तो यहाँ पे देखो हट जाएगा और रूलर पे क्लिक करते हैं तो ऊपर देखो रूलर टाइप का आ जाएगा हमारा, ठीक है, आ रहा है ना। तो इसे यही रूलर कहते हैं, ठीक है। तो रूलर के मैं अनटिक करता हूँ, हमें रूलर अभी नहीं चाहिए तो अनटिक कर देता हूँ। अगला है हमारा ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइन से क्या होता है, ग्रिड लाइन से ऐसे ऐसे करके डॉट डॉट में हमारे एक लाइन्स आ जाएंगी। ये चीजें किस लिए करता है पता है, मान लो आपके पास कोई इमेज वगैरह है, इमेज वगैरह को आपको फिट करना है कहीं पे अच्छी तरह से कि इतना ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए, इतना साइज में रहना चाहिए। तो यहाँ से आप उस चीज को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, इन ग्रिड लाइंस के हेल्प से। इसको मैं बंद कर देता हूँ। अगला है हमारा गाइड्स। गाइड्स में क्लिक कर देंगे तो गाइड्स में क्लिक करने से क्या होता है कि आपके दो लाइन्स आ जाएंगे, एक वर्टिकली एक हॉरिजॉन्टली। इन लाइन से क्या होता है कि आप अपने जो पिक्चर वगैरह होगा या फिर टेक्स्ट वगैरह होगा उसका जो अलाइनमेंट है ना उसको आप कंफर्म कर सकते हो, उसको आप ठीक कर सकते हो अलाइनमेंट वगैरह। मान लो आपने यहाँ पे एक इमेज लगाया, उसका उसका हाइट थोड़ा ऊपर है लेकिन यहाँ पे जो इमेज है ना उसका हाइट थोड़ा नीचे है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए आप इन इन चीजों का हेल्प कर सकते हो, इन चीजों की मदद ले सकते हो। इससे क्या होगा, आपके इमेज वगैरह प्रॉपर सामने उसको एडजस्ट करेगा कि थोड़ा ऊपर है उसको थोड़ा नीचे लेके आएंगे, थोड़ा ऊपर है उसको थोड़ा नीचे लेके आएंगे तो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। एकदम बराबर में लाने के लिए इन गाइडलाइंस की मदद, इस गाइड्स की मदद ली जाती है, ठीक है। इसको मैं अनटिक कर देता हूँ। अगला है हमारा नोट्स। अब नोट्स वाला क्या है, यहाँ पे जो नोट्स वाला नीचे वाला ऑप्शन है, नोट्स का जो नीचे वाला ऑप्शन है, ये पे एक लाइन दिख रहा है ना,
अगर ये आपको हमेशा देखते रहना है, हमेशा आपको दिखाना है, तो आप इस पे क्लिक करके रख सकते हो, या फिर इसका अनटिक कर दोगे ना तो देखो नीचे हमारा ये ऑप्शन गायब हो जाएगा। ठीक है, दोबारा इस पे क्लिक करते हो तो दोबारा नीचे यहाँ पे आ जाएगा, और दोबारा इसको अनटिक कर दे तो नीचे से हट जाएगा। ठीक है, तो हम इसको अभी हटा देते हैं। अब अगला है हमारा जूम। जूम पे क्लिक कर देंगे तो आपको दिखाएगा कि आप कितने में जूम करना चाहते हो। अगर मैं 50 में जूम करना चाहता हूँ, 50 में मैंने क्लिक किया, अब मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा तो ये हमारा 50 में जूम हो जाएगा। ठीक है, दोबारा इस पे क्लिक कर देंगे, और अगर 33 में जूम करना चाहते हैं फिर ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा 33 में जूम हो जाएगा। अब ये जूम कहाँ पे हो रहा है, ये जूम कहाँ पे हो रहा है, जूम हो रहा है यहाँ पर, ये जूम हो रहा है इस साइड जूम हो रहा है। ठीक है, ये देखो अलग अलग तरह से जूम हो सकता है, यहाँ पे भी जूम हो सकता है और यहाँ पे भी जूम हो सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इतना जूम किया, इसको मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं 100 कर देता हूँ, फिर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये इतना बड़ा जूम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको इसका छोटा कर देता हूँ, इसको मैं 66 कर देता हूँ, अब मैं ओके पे करता हूँ, क्लिक करता हूँ तो हमारा ये इतना साइज हो जाएगा। लेकिन अगर हम यही जूम अगर यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे इस वाले स्लाइड पे क्लिक कर देंगे, फिर हम करेंगे जूम पे क्लिक, फिर हम यहाँ पे 20 100 200 पे जूम करेंगे, फिर यहाँ पे देखो 200 पे जूम दिखेगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे और भी है जैसे कि 66 है, 66 पे रख के अगर मैं जूम करूंगा तो हमारा 66 पे हो जाएगा। ठीक है, इस पर दोबारा करता हूँ और इसको मैं 400 पे जूम कर देता हूँ, ओके करता हूँ तो देखो इतना बड़ा जूम हो जाएगा हमारा। और लेकिन इसे हमें हमारे इस विंडो पे फिट करने के लिए हम क्या करेंगे, फिट टू विंडो पे क्लिक कर देंगे तो हमारे ये फिट हो जाएगा। प्रॉपर हमारा जितना आना चाहिए था उतना आ जाएगा। और प्रॉपर हमारा पता क्या है, आपने एमएस वर्ड में देखा होगा, एमएस वर्ड में हमारा प्रॉपर क्या है, प्रॉपर फिट हमारा क्या है, 100 है ना। लेकिन यहाँ पे देखो प्रॉपर फिट हमारा क्या है, प्रॉपर फिट है हमारा 82। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, नंबर दिख रहा होगा कॉर्नर में, यहाँ पे दिख रहा होगा आपका 82 है ना, वो आपका प्रॉपर फिट है। ठीक है, इसलिए प्रॉपर जो फिट वाला ऑप्शन है ये आपका 82 पे रुक जाता है, 100 पे नहीं, 100 वाले पे नहीं, इसका रुकता है आपको 82 पे। ये देखो 82 पे रुक जा। ठीक है, अगला देखते हैं हम कलर एंड ग्रे स्केल। कलर एंड ग्रे स्केल का क्या मतलब है, देखो अभी हमारा कलर में है, और अगर इसको ग्रे स्केल में रखना है, ग्रे स्केल से क्या होता है कि ग्रे में जितने वर्जन होता है ना, जैसे कि व्हाइट, ग्रे और ब्लैक, व्हाइट ग्रे और ब्लैक, तो उस पैटर्न में आ जाएगा। देखो व्हाइट ग्रे और ब्लैक में आ गया, व्हाइट, ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा व्हाइट ग्रे और ब्लैक, आपको फर्क दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, और अगर इसको बैक टू कलर व्यू पे करते हैं तो बैक टू कलर में आ जाएगा, फिर व्यू पे क्लिक कर देंगे, फिर अगला है हमारा ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक टू ग्रे स्केल अलग है, ग्रे स्केल में आपका ग्रे भी आएगा, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में सिर्फ आपका ब्लैक एंड व्हाइट में शो करेगा। ठीक है, सिर्फ आपका ब्लैक एंड व्हाइट शो में शो करेगा। इसमें ज्यादा फर्क शायद समझ में ना आए, लेकिन इसका मतलब आपको भी पता है कि ब्लैक क्या होता है और ग्रे क्या होता है और व्हाइट क्या होता है। तो इसमें ग्रे स्केल में ग्रे इंक्लूड होगा, लेकिन जो ब्लैक एंड व्हाइट में है ना उसमें ग्रे इंक्लूड नहीं होगा। अब यहाँ पे जो हमारा इमेज है ना, यही इमेज हमारा कुछ ऐसा इमेज है, इसलिए यहाँ पे हमारा शो कर ऐसे करके शो कर रहा है। तो ज्यादा बड़ी बात नहीं, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, नहीं करना है तो नहीं कर सकते हो। अगला है हमारा न्यू विंडो। न्यू विंडो मतलब विंडो वाला ऑप्शन, विंडो पे वाले ऑप्शन पे हमारा है न्यू विंडो। न्यू विंडो पे क्लिक कर देंगे। न्यू विंडो पे क्लिक करने से क्या हुआ, इसी का ही और एक डुप्लीकेट हमारा बन के आ गया। यहाँ पे देखो दोबारा हम इस पावर पॉइंट के यहाँ पे जो टास्क बार है ना, ये नीचे जो टास्क बार है, टास्क बार के यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दो मिलेंगे, एक पहला वाला जिसपे आप काम कर रहे थे और एक अभी वाला जो अभी आपका है। देखो ये वाला हमारा एक नंबर दिख रहा है, देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1, मतलब ये हमारा पहला वाला है, और ये हमारा दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2, मतलब ये हमारा दूसरा वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो व्यू टैब में हमारे ये दोनों है, हमने न्यू विंडो पे क्लिक करके इसका ही हमने एक और एक डुप्लीकेट बना लिया है। अब अगर हम अरेंज ऑल पे क्लिक कर देंगे, अरेंज ऑल पे क्लिक करने से क्या होगा, ये दोनों हमारे आसपास आ जाएंगे, अरेंज ऑल से ये दोनों हमारे आसपास आ जाएंगे। ठीक है, इसको मैं कट कर देता हूँ, एक को कट कर देता हूँ, नहीं तो इसको ओपन कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे और एक न्यू विंडो करेंगे, चलो और एक न्यू विंडो कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो इसके हमें और एक दो मिल गए। ठीक है, अब मैं और एक न्यू विंडो पे क्लिक कर दूंगा, अब हमारे तीन बन गए, तो यहाँ पे देखो आपको तीन मिल जाएंगे, एक दो तीन, तीन बन गए। मैंने तीन बार दो बार मैंने न्यू विंडो पे क्लिक किया तो हमारे दो तो एक्स्ट्रा बन गए, और जो पहले हमारा एक था उसको लेकर हमारे तीन बन गए। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, व्यू टैब में जाता हूँ, व्यू टैब में क्लिक किया, अब इसको मैं, ये अगला वाला है अरेंज ऑल के बाद अगला वाला है कैस्केड। कैस्केड में क्या होता है, कैस्केड में क्लिक करने से ये तीनों ही हमारे ऐसे ऐसे में आ जाएंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर करके आ जाएंगे। तो फिर मैं इनको अलग अलग कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं अलग अलग कर सकता हूँ, इसको मैं छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ, इसको मैं छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे चाहे आप कर सकते हो, इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब अगला है हमारा मूव स्प्लिट। मूव स्प्लिट का मतलब क्या है, मूव स्प्लिट से मैं दिखाता हूँ। इस पे अगर हम क्लिक कर देंगे ना, इस पे अगर हम क्लिक कर देंगे, देखो हमारा एरो अभी मूव स्प्लिट के ऊपर है, देखा ना आपको, मूव स्प्लिट के ऊपर हमारा अभी एरो है। इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखो, यहाँ से हमारा एरो गायब हो गया, यहाँ से हमारा एरो गायब हो गया। अब वो एरो पता है कहाँ पे दिखेगा आपको, ये देखो नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, यहाँ पे इस जगह पे,
देखो इस जगह पे ये जो आपका ये जो साइड में दिख रहा है ना आपको, जो हमारे छोटे छोटे स्लाइड्स है, स्लाइड्स के कॉर्नर में आपको यहाँ पे दिखेगा। फिर इसका आइकन चेंज होकर ऐसा बन गया, इसका इमेज चेंज होकर हमारा एरो से हमारा ऐसा बन गया। देखो एरो से हमारा एक ऐसा करके आइकन बन गया। देखो इंट्रोडक्शन के आई के यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, ये देखो ऐसा बन गया। अब इससे क्या होगा मैं दिखा देता हूँ। इससे आप क्या कर सकते हो, ऐसे करके पकड़ के यहाँ पे ऐसे छोटा बड़ा ऐसे ऐसे करके कर सकते हो, ठीक है। छोटा बड़ा इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से छोटा कर सकते हो, इसको आप बड़ा कर सकते हो, इसको आप इधर उधर खींच सकते हो, ठीक है। तो मूव स्प्लिट से ऐसा होता है, मूव स्प्लिट से आपका एक एरो टाइप का बन जाएगा, जिससे आप इधर उधर इसको बड़ा कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगला है हमारा स्विच विंडो। अब स्विच विंडो में क्या है, स्विच विंडो पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखो अभी हमें सेकंड वाले विंडो पे देखो, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ऊपर आपको टाइटल बार में आपको दिख जाएगा, टाइटल बार में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2 दिखेगा। तो यहाँ पे देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अभी 2 पे है, ठीक है ना। वहां वन पे क्लिक कर देंगे तो वन वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जाकर इस दोबारा वन वाले पे आकर यहाँ पे स्विच विंडो पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 3 पे क्लिक कर देंगे तो देखो 3 वाला हमारा आ जाएगा। ऐसे ऐसे करके हम अलग अलग विंडो पे जितने भी विंडो हमारे खुले हुए हैं ना एमएस वर्ड के, मतलब एमएस पावर पॉइंट के, उन सभी विंडो पे हम स्विच करके इधर उधर जा सकते हैं, ठीक है। क्लियर। तो स्विच विंडो का यही काम था। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारा ये प्रेजेंटेशन व्यू है, फिर हमारा मास्टर व्यू है, फिर हमारा ये शो वाला भी ऑप्शन है, शो वाला ऑप्शन भी है हमारा, फिर हमारा ये विंडो वाला ऑप्शन भी थोड़ा बहुत काम आ जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारे ये जो सारे टैब्स हैं, ये जो सारे ग्रुप्स हैं, ये सारी काफी इंपॉर्टेंट है, आप एक बार जरूर ट्राई करना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे कर देना। और इस वीडियो के रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।